बैक टू द चैनल दोतास एकेडमी। करंट अफेयर्स का एक नया टॉपिक जिसमें कहा गया है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो जो कैपिटल है हमारी कहाँ दिल्ली, उसमें क्या करने जा रही है, प्लानिंग टू ओपन, वो क्या करने जा रही है भाई, ओपन करने जा रही है। इससे रिलेटेड क्या है भाई, इससे क्या फ़ायदा होगा, उसने बताया कि 100 स्टार्टअप्स आएंगे, फिर 7,000 इंडिविजुअल्स एंड क्रिएशन ऑफ ओवर 1,000 जॉब्स होंगी। और इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड क्या है भाई, 4 ईयर्स का है। प्लान टू स्टैब्लिश 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस AICOEs, है ना, वो कहाँ, दिल्ली में किए जाएंगे ओपन। ठीक है, फिर इसके लिए फ़ंड की बात करें तो 20 करोड़ का है। बेस क्या है उस फंड का, 40 एंड 20 का रेशो बनाया गया है, जिसमें MEIT, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड इंडस्ट्रीज़ और एकेडमिक पार्टनर्स क्या होंगे, इसके कोलैबोरेशन में होंगे। फिर बात करते हैं इससे फ़ायदा क्या होगा, हमें देख लीजिए। इंटरवेंशन से क्या होगा भाई, एक्सपेक्टेड एनहेंस एफिशिएंसी किसकी, गवर्नेंस की। फिर ट्रांसपेरेंसी एंड रेस्पॉन्सिवनेस इन पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी, पब्लिक सर्विसेज की जो डिलीवरी है उसमें क्या आएगी, फास्ट, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आएगी। चलिए इसको कवर करते हैं। देखिए क्या हाईलाइट करता है भाई, इट हाईलाइट्स द टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप डिटेलिंग ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 आर्टिफिशियल AICOEs। क्या इनिशिएटिव है भाई ये, कि भाई इन्फॉर्मेशन किसने दी है हमें, टेक्नोलॉजी मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह ने। प्राइमरी गोल क्या है भाई इसका, ये जानते हैं पहले। सपोर्ट एंड नर्चर अराउंड 100 स्टार्टअप्स, इनको क्या करना है, सपोर्ट करना है और इनको क्या आगे फ्यूचर रेडी करना है। क्लियर, आगे बात कर लेते हैं। स्किल डेवलपमेंट के बारे में अगर बात करें तो ट्रेन ओवर 7,000 इंडिविजुअल्स AI रिलेटेड फील्ड्स। ठीक है, इंडिया AI जो मिशन था उसका पार्ट है ये, 2024 में वो लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसका लगभग बजट था 10,000 करोड़ के समथिंग का। तो ये क्या करेगा, 7,000 इंडिविजुअल्स को ट्रेन करेगा। जॉब क्रिएशन कितने होंगे, 1,000 के समथिंग क्या होंगे जॉब क्रिएशन, या फिर मैं कहूँ 1,000 से ज़्यादा। और कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, 4 ईयर्स के इम्प्लीमेंटेड पीरियड के लिए होगा। फंडिंग मॉडल की बात करें तो सेंटर विल हैव ए बजट ऑफ 20 करोड़ उसने लॉन्च किया है। फिर उसका रेशियो क्या, 40 एंड 20 बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, GNCTD। ठीक है, मतलब जो हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली उसका है। और दूसरा किसका है, इंडस्ट्रीज़ एंड एकेडमिक पार्टनर्स जो हैं, जो कुछ कॉलेजेस और एकेडमिक पार्टनर्स या इंडस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, उनका भी क्या होगा, 20 का रेशो रहेगा। क्लियर है बात। पार्टनर्स की बात करें तो इसमें द लोकेटेड सपोर्ट बाई नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NSUT। क्लियर, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी GGSIPU। क्लियर, इसका फोकस एरिया क्या, अच्छा ये एकेडमिक पार्टनर्स हो गए। ठीक है, ये क्या है भाई, एकेडमिक पार्टनर्स है। फोकस का एरिया क्या है इसका, ए मेजर प्रायोरिटी टू AI ड्रिवन गवर्नेंस टू एनहेंस एफिशिएंसी। क्या होता है भाई, फास्टर होने लगती हैं चीज़ें AI आने से, और इनके सॉल्यूशन क्या है, AI के आने से हमें फास्ट तो मिलेंगी बल्कि एफिशिएंट भी मिलेंगे। क्लियर, ट्रांसपेरेंसी आएगी, रेस्पॉन्सिवनेस आएगी पब्लिक सर्विस डिलीवरी में। एक वो मिडिल मैन वाला जो फंडा होता है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। डायरेक्ट आपके पास सर्विसेज किससे, गवर्नमेंट से कहाँ, कंज्यूमर तक पहुंचेंगी। क्लियर, दिस प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ ब्रॉडर मोमेंटम। मैं बता रहा हूँ आपको इस चीज़ को कि भाई क्या है इसका मोड ऑफ एम, क्या है, ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट है। अभी हम बात कर रहे थे इसके इंडिया AI मिशन के बारे में, 2024 में लॉन्च किया था, मैं आपको बता रहा था अभी। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड मिशन विद एन आउटले ऑफ 10,037 करोड़ रुपीज़, लगभग 372 करोड़ रुपीज़ का क्या कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम बनाना, मतलब AI का इकोसिस्टम जनरेट करना है। नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर AI 2018 में लॉन्च हुआ। नीति आयोग हैशटैग था इसका क्या, AI फॉर ऑल। इसने क्या किया भाई, ग्राउंड वर्क किया और फोकस किया किस पर, स्पेशली हेल्थ सेक्टर पर, एग्रीकल्चर पर, एजुकेशन पर एंड स्मार्ट सिटीज़ पर। कि भाई अगर हम AI को यूज़ करके स्मार्ट सिटीज़ में ट्रैफिक वैफिक जैसी प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की हो गई है, पॉल्यूशन की हो गई है, इन पॉल्यूशन और ट्रैफिक से रिलेटेड जो सॉल्यूशन हो सकते हैं वो हम AI कितना बेटर प्रोवाइड करवा सकता है। बात करते हैं आगे, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव देखा हमने, उसका एफर्ट क्या था भाई, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एंड सर्विसेज को क्या करना भाई, डिजिटली रिकॉर्ड करना। प्रोवाइडेड द मैसिव डाटा सेट नेसेसरी फॉर AI ट्रेनिंग। उसको क्या किया भाई, हमने बहुत बड़ा डेटा का एक सेट प्रोवाइड करवाया। ठीक है, AI फॉर यूथ की भी बात करें, प्रोग्राम लाइक रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ लॉन्च किया था। ठीक है, उसका एम क्या था, स्किलिंग स्टूडेंट
अक्रॉस इंडिया, मतलब स्कूल जो स्टूडेंट हैं उनको क्या करना भाई, स्किल सेट प्रोवाइड करवाना। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ की अगर बात करें इस इनिशिएटिव से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो सॉवरेन एआई डेवलपमेंट हो सकता है, मतलब कि हब्स कोड कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग इंडिजीनियस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। जो एआई लैंग्वेज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, मतलब उसमें हम इंडियन लैंग्वेज और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को भी क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई एआई अब किस चीज़ पे को रीड करके काम करे, वापस इंडियन लैंग्वेज को एक तो, और दूसरा किसको भाई, कल्चरल कंटेक्स्ट को भी क्या करे, कंट्रीब्यूट करे उस एआई सॉल्यूशन में। ठीक है, तो टेलर टू इंडियन लैंग्वेजेस एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। फिर बात करते हैं हाइपर पर्सनलाइज गवर्नेंस की। तो क्या करेगा ये, यूज एआई टू प्रिडिक्ट सिटीजन्स नीड, आपकी नीड बताएगा गवर्नमेंट को। फिर ऑप्टिमाइजिंग ट्रैफिक फ्लो इन रियल टाइम प्रिडिक्टिंग डिजीज आउटब्रेक, वो क्या बताएगा आपको, रियल टाइम मॉनिटरिंग भी प्रोवाइड करवाएगा कि भाई अभी हम अगर मान ले 10,000 लोगों के लिए कोई स्कीम या फिर कोई सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसकी बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। क्लियर, स्पेसिफिकली इन दिल्ली नाइबरहुड, दिल्ली में पॉल्यूशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो एआई आपको बता देगा। एआई आपको बेटर सॉल्यूशन देगा, उसमें मिडिल मैन नहीं रहेंगे। फिर आप जब कोई स्कीम या पॉलिसी बनाते हैं तो उसके इम्प्लीमेंट होने में प्रॉब्लम होती है, तो एआई बताएगा कि आपको क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि आपकी पॉलिसीज बेटर इम्प्लीमेंट हो पाएँ। क्लियर, चलिए फिर बात करते हैं डिसेंट्रलाइज इनोवेशन की। दिल्ली गुड सर्व एज ए ब्लूप्रिंट फॉर टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़, मतलब अगर दिल्ली के रिलेवेंस में कोई सिटीज़ हम कंपेयर करके देखते हैं तो उसके लिए क्या प्रोवाइड करवा देगा, ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करवा देगा, लीडिंग टू ए नेटवर्क फॉर रीजनल एआई हब्स अक्रॉस द कंट्री। ये क्या बन के निकलेगा भाई, बेस बनकर निकलेगा एक टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के लिए। ग्लोबल लीडरशिप की बात करें तो इंटीग्रेटिंग गवर्नमेंट्स, एकेडमिक्स एंड इंडस्ट्रीज, मतलब इन तीनों को, एक किसको, गवर्नमेंट को प्लस एकेडमिक्स को प्लस इंडस्ट्रीज़ को। गवर्नमेंट में क्या मिल जाएगी आपको, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और रेस्पॉन्सिवनेस। एकेडमिक्स में आपको क्या मिल जाएगी, उनकी नॉलेज आप एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ कर पाएंगे, और इंडस्ट्रीज़ क्या कर पाएंगी, उसको बहुत अच्छे से एनहेंस भी कर पाएंगी। क्लियर है, बिकम ए ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर एथिकल एंड रेस्पॉन्सिबल एआई। व्हाट इज एथिकल एआई, याद रखना, जहां अगर हम एथिकल एआई की बात करें तो वो ह्यूमन वैल्यूज़ को भी क्या करे भाई, कंसीडर करे। ठीक है, जैसे कि सेफ्टी को भी ध्यान रखे, प्राइवेसी को भी ध्यान रखे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों की प्राइवेसी ही क्या कर दें, ब्रीच कर दें। क्लियर, फिर ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी भी रहे और सेफ्टी भी रहे। क्लियर है ये चीज़, इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं कि भाई ये जो एआई है इस तरह से जो इन चीज़ों को भी कंट्रीब्यूट और ध्यान रख के काम कर रहा है, ये क्या है भाई, एथिकल एआई हो सकता है। क्लियर है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड टैलेंट, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा टैलेंट को। अच्छा, होता क्या है ना, हम ब्रेन ड्रेन जैसी भी सिचुएशन देखते हैं हमारे कंट्री में। ब्रेन ड्रेन सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि भाई मैं कह रहा हूँ कि ए पर्सन है, ठीक है, उसके पास नॉलेज है, ठीक है, उसके पास अच्छी डिग्री है, या फिर मैं कहूँ तो उसके पास एक अच्छी एलिजिबिलिटी है किसकी, अर्निंग की, और उसका बेस क्या है, उसकी नॉलेज हो गई और उसकी इफेक्टिव या फिर ब्रिलियंसी हो गई। पर वो आदमी इतना अर्न नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या मूव करता है, वो यूरोपियन कंट्रीज में चला जाएगा, वो यूएसए चला जाएगा। तो वो जो ब्रिलियंसी ऑफ ब्रेन है हमारे कंट्री का, वो कहाँ जा रहा है भाई, इस देश से बाहर जा रहा है। उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा भाई, एआई मेथड हम यूज़ करेंगे। कहेंगे भाई हम क्या कर रहे हैं, आपको एक स्टार्टअप प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप क्या करें, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। क्लियर, तो पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नेंस विल बी एनहेंस्ड, कैसे होगी भाई, एफिशिएंसी इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। प्राइमरी गोल क्या है भाई इसका, मैनुअल और लीगल जो लेगेसी सिस्टम है उसको क्या करना, आगे बढ़ना उससे। ठीक है, उसको पीछे छोड़ना और उसको खत्म करके आगे बढ़ना। जैसे कि डिप्लॉइंग एआई ड्रिवन सॉल्यूशन टू द गवर्नमेंट एम टू ऑटोमेट रूटीन टास्क, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब ऐसे नहीं कोई अधिकारी बैठाया ऑफिसर, वो उसको वेरीफाई करके दे, नहीं, एआई क्या करेगा, उसको कुछ डेटा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कि आपके भाई फॉर्म में ये चीज़ है, ये भी है, ये भी है, तो आपका फॉर्म क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। क्लियर, फिर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सच एज लाइसेंसेज, सर्टिफिकेट्स और ग्रीवेंसेस रिड्रेसल भी क्या होगा, इसके थ्रू होगा कि भाई वो क्या करेगा, उसके एल्गोरिदम में उसको एक पूरी सूटेबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। उसके बेसिस पर वो करेगा कि हाँ ठीक है, इसके ये ग्रीवेंसेज हैं, ये ग्रीवेंसेज हैं, तो इनको सॉल्यूशन कैसे बेटर तरीके से निकाला जा सकता है। क्लियर है,
आपके लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन आपको मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा, एआई कहेगा हाँ बिल्कुल एलिजिबिलिटी है, तो आपको क्या हो जाएगा, लाइसेंस प्रोवाइड हो जाएगा। सर्टिफिकेट्स के लिए आप जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आपको सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएंगे। फिर आता है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, एआई टू एनालाइज लार्ज डेटा सेट। वो क्या करेगा, डेटा की जो हैवी डेटा है उनको क्या करेगा, जल्दी कैलकुलेट करेगा टू हेल्प ऑफिशियल टू मेक मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शंस रिगार्डिंग अर्बन प्लानिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन। अभी हम बात कर रहे थे, हम एक चौराहे की फ़ोटो खींच के और एआई को दे देते हैं, तो वो एआई के पास बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो इमेज के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करवा देगा। क्लियर है। अर्बनाइजेशन की जो प्लानिंग है, हम कहेंगे कि भाई जो सीवरेज या फिर सैनिटेशन का फैसिलिटी है वो इम्प्रॉपर है, ठीक है, तो उसके लिए बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो आपको इमेज बना कर दे देगा। तो ये क्या है, वो डेटा ड्रिवन काम करेगा। क्लियर है। फिर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की भी बात करते हैं, इंटीग्रेशन बिटवीन एआई इनटू गवर्नेंस फ्रेमवर्क एक्सपेक्टेड टू, क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे भाई, रिड्यूस ह्यूमन बायस। हम अभी बात कर रहे थे मिडिल मैन जो होता है वो बायस भी हो सकता है। मान लीजिए मैं कोई काम करवाने गया, अब एआई क्या करेगा, एआई को कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से कि मेरी जानकारी है या नहीं है, मैं किसी को जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। एआई क्या करेगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं, ठीक है, तो वो आपको जो चीज़ आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको क्या कर देगा, ग्रांट कर देगा, उसमें मिडिल मैन का बायसनेस नहीं होगा। यूटिलाइजिंग एल्गोरिदम एलिजिबिलिटी चेक इन वेलफेयर स्कीम्स, द मिडिल मैन फैक्टर इज मिनिमाइज्ड। मतलब अब ऐसे नहीं होगा कि भाई टारगेटेड पीडीएस लाओ या फिर पीडीएस और अच्छा करना कैसे करना है। आप क्या करेंगे भाई, कहेंगे ये कैटेगरीज हैं, इस कैटेगरीज पर आप क्या करें, जो एलिजिबिलिटी है, जो बेनिफिशरीज हैं उनको क्या कर दीजिए भाई, अप्लाई कर दीजिए और इन्वॉल्व कर लीजिए। तो एआई ऐसे नहीं करेगा कि भाई कलेक्टर साहब के पास जाओ या एसडीएम के पास जाओ या पटवारी के पास जाओ। वो क्या करेगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हैं और एलिजिबल हैं आप, तो आपको क्या कर देगा, वेलफेयर स्कीम्स का पार्ट बना देगा। क्लियर है। डिजिटल फुटप्रिंट की भी बात करें तो एआई प्रोवाइड क्लियर ऑडिट ट्रेल, मेकिंग इट ईजियर टू ट्रैक हाउ एंड वाई स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस वर मेड। वो क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन की जो एल्गोरिदम है उसको भी क्या करेगा, समझने की कोशिश करेगा। स्ट्रेंथनिंग डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क, और एक बार ही जब वो रीड करना चालू कर देगा कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैसे होता है, तो क्या होगा, वो उस चीज़ पर भी क्या करेगा, सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाएगा और बेटर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा पाएगा। उससे क्या होगा, आपके पास एक एफिशिएंट फैक्टर काम करने लग जाएगा, जो काम को बहुत जल्दी प्रोसेस करके देगा। ऐसे नहीं कि भाई आप बैंक गए, क्या है भाई छुट्टी चल रही है, ठीक है, लंच चल रहा है, तो उस चीज़ से आपको क्या मिल जाएगी भाई, एक समस्या का समाधान हो जाएगा। रेस्पॉन्सिव एंड सिटीजन्स एक्सपीरियंस की भी बात करें इस बारे में, तो इनिशिएटिव फोकस ऑन मेकिंग द गवर्नमेंट मोर प्रोएक्टिव एंड रेदर देन रिएक्टिव। गवर्नमेंट को रिएक्शन से प्रो एक्शन की तरफ ले जाएगा कि आपने कहा सरकार से कि साहब ये समस्या है, और एआई ने कहा लो सॉल्व। क्लियर। स्मार्ट इंटरवेंशंस की बात करें तो एआई कैन बी यूज टू मॉनिटर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन रियल टाइम, जैसे कि डिटेक्टिंग पोर्ट होल्स एंड ब्रोकन स्ट्रीट लाइट्स विया कंप्यूटर विजन। जैसे कि यहाँ पोल पे कोई कंप्यूटर विजन कैमरा लगा हुआ है, वो क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन रखेगा पूरी, और वो आपको हैंड टू हैंड बताएगा कि ये पोल नंबर है और यहाँ पर क्या है, स्ट्रीट लाइट खराब है। क्लियर। एंड ऑटोमेटिकली ट्रिगर मेंटेनेंस रिक्वेस्ट, वो क्या करेगा, मेंटेनेंस रिक्वेस्ट को अपने आप आगे क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। इसी तरह बैंक की अगर बात करें, मान लीजिए आप बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं और आपको सॉल्यूशन चाहिए आपके बैंक से रिलेटेड कुछ, तो आपने एआई पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए कि भाई ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, एआई क्या करेगा, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स करेगा। ऐसे नहीं कि आपको प्रतीक्षा करनी पड़ रही है कॉल पे, ठीक है। इम्प्रूव इंटरेक्शन की बात करें तो फिर क्या है भाई, एआई पावर्ड चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स। आपको क्या, अब ऐसे नहीं कि आपने फ़ोन किया, फ़ोन बिजी आ रहा है, कोई फ़ोन उठा नहीं रहा है कस्टमर केयर पे, ये क्या करेगा, चैटबॉट्स पे आपको चैट का ऑप्शन प्रोवाइड करवाएगा, वर्चुअल असिस्टेंट्स भी आपको प्रोवाइड करवाएगा। उससे क्या 24/7 एक्सेस रहेगा आपके पास, आपकी प्रॉब्लम ग्रेवेंसेस को सॉल्व करने के लिए। मल्टीपल लोकल लैंग्वेजेस में आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी हम देख रहे थे ना, इंडियन लैंग्वेज प्लस कल्चर को भी क्या रखेगा, ध्यान रखेगा। मेकिंग गवर्नेंस मोर इंक्लूसिव, गवर्नेंस को क्या करेगा भाई, और स्ट्रेंथन करेगा। फिर हम क्या करें, फ्यूचर रेडी ब्यूरोक्रेसी भी बना रहे हैं। कैसे भाई, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, कैसे, ट्रेनिंग ओवर 7,000 इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू इंश्योर द पब्लिक सेक्टर वर्कफोर्स इज फ्यूचर रेडी। जो हम पब्लिक सेक्टर में जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, वो क्या हो, फ्यूचर रेडी हों एंड केपेबल ऑफ मैनेजिंग एआई लेड सिस्टम्स। ऐसे नहीं कि लिटरेसी पे ध्यान था तब हम कहाँ पहुँच गए हैं, जब हमें लिटरेसी पे ध्यान दे रहा था तो हम डिजिटलाइजेशन की तरफ पहुँच गए, जब डिजिटलाइजेशन पे ध्यान दे रहा था तब एआई की तरफ पहुँच गए। तो इस चीज़ से हमें क्या मिलेगा कि भाई हम लोगों को आज से एआई के लिए क्या कर दें,
अवेयर कर दें, उनको क्या बता दें, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएं। फिर बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की, तो डेवलपिंग सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड किया जाए, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, मेंटेन ए हाई स्टैंडर्ड टेक्निकल लिटरेसी की बात कर रहे थे अभी हम एआई रिगार्डिंग। और उसके लिए सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, उसके अंदर क्या किया जाए भाई, इस तरह के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाए। एकेडमिक पार्टनर्स हम देख चुके हैं दो, ठीक है, NSUT और GSSIFP, ठीक है। फॉलोइंग कोलैबोरेट प्रॉब्लम की सॉल्विंग की बात करें तो फॉलोइंग 40 एंड 20 का जो फंडिंग मॉडल है उसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड GNCTD, मतलब जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है हमारी वो, और इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक्स, ये क्या करेंगे, इसके 3 पार्टनर हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, दिल्ली की जो टेरिटरी है नेशनल कैपिटल वो पार्ट हो गई, और दूसरे क्या, तीसरा कौन, एकेडमिक्स जो है हमारे, हमने ऊपर 2 जो एकेडमिक्स देखे वो भी इसका पार्ट हो गए हैं। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग ए फीडबैक लूप कैसे, आप तीनों अलग अलग चीज़ें, एक तो आपने मिनिस्ट्री इन्वॉल्व कर ली, एक आपने टेरिटरी इन्वॉल्व कर ली, और एक इंडस्ट्रीज और एकेडमिक्स भी इन्वॉल्व कर लिए हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा, स्टार्टअप सॉल्व रियल वर्ल्ड गवर्नेंस इश्यूज़, जैसे कि रिसर्च करेंगे किस चीज़ पे, द 100 प्रोजेक्ट स्टार्टअप विल एनकरेज टू बिल्ड इम्पैक्टफुल वेंचर्स, क्या करेंगे भाई, इम्पैक्टफुल वेंचर्स क्रिएट किए जाएंगे दैट सॉल्व स्पेसिफिक अर्बन चैलेंजेस इन दिल्ली। इन वेंचर से क्या, जो अर्बनाइजेशन में चैलेंज हमें देखने को मिल रहा है उसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है कि यमुना को अगर क्लीन करना है तो उसके लिए बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो एआई बताएगा, और एआई बताएगा कि ब्यूरोक्रेसी को क्या करना चाहिए। क्लियर। एकेडमिक सपोर्ट की बात करें तो NSUT एंड GSSIPU, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो यूनिवर्सिटी है वो, एंश्योर दैट द लेटेस्ट रिसर्च इन एथिकल एआई अभी हम जान चुके हैं क्या होती है, एंड डाटा सिक्योरिटी इज इंटीग्रेटेड इनटू पब्लिक सेक्टर टूल्स फ्रॉम द स्टार्ट। डाटा प्राइवेसी भी का भी क्या दिया जाएगा, ध्यान दिया जाए। क्लियर। फ्यूचरिस्टिक बेनिफिट्स की बात करें तो इनिशिएटिव एम टू क्रिएट 1000 जॉब्स एंड सपोर्ट 100 स्टार्टअप्स। 100 स्टार्टअप्स को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, और 1000 क्या जॉब क्रिएशन होंगी। फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशन दैट मीनिंगफुली इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ सिटीजन। तो क्या होगा, इससे आपके पास अर्निंग के क्या होंगे, हायर चांसेस होंगे। क्लियर है। तो ये क्या हमने पूरी स्टडी को कैलकुलेट किया है, कैसे हम एआई से फ्यूचर रेडी चीज़ों को देख पाएंगे। क्लियर है। तो हमने इसके साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें भी समझी हैं भाई, एथिकल एआई क्या होता है वो भी देखा है, दूसरा हमने ब्रेन ड्रेन जो होता है वो क्या होता है वो भी हमने समझने की कोशिश की है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस क्लास की जो PDF है वो आपको कहाँ मिलेगी, हमारे चैनल धृतर्स अकेडमी पर मिलेगी। थैंक यू सो मच।